अपने को या देखो मेरा ये जो पीडीएफ आपको एग्जाम क्लास के बाद शेयर करेगा, इसमें मेरे पास ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, ईयर पेपर का क्वेश्चन आप जो करोगे आप उल्टा से चालू करना, हम भी उल्टा से ही चालू कर रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट पेपर नीचे है और स्टार्टिंग में ओल्डेस्ट पेपर है, ठीक है। तो अपने जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है 2018 का, सर 19 का, तो 19 और 20 का पेपर 19 का पेपर करना है, 20 का पेपर और 21 का पेपर करना नहीं है। तो अपने 19 का बाद में अलग से पेपर करेंगे और 22 का अलग से पेपर करेंगे, ठीक है। जैसे पिछली बार किए थे पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस, यहाँ पे 19 और 22 का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 20-21 करना नहीं है क्योंकि 20 और 21 को कोविड वाला पेपर है, इनका कोई मतलब नहीं है। अपने को 18 से चालू करना है। यहाँ पे देखो 2018 में जो क्वेश्चन है वो कौन सा किस मेथड से और क्या है। रोजिया लिमिटेड एट इट्स हेड ऑफिस इन कोलकाता विद अ ब्रांच इन दिल्ली, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33.33, मतलब सीपी पे 1/3% है, विच इज द सेलिंग प्राइस, और यही सेलिंग प्राइस भी है, मतलब ब्रांच आगे इसी दाम में माल बेचता भी है, यानी आईपी पे ही ब्रांच सेल करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर 31 to 18 प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी ये आपको कौन सा मेथड दे रहा है, स्टॉक डेटर मेथड। हाँ ठीक है, चलो सर स्टॉक डेटर मेथड का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले बताया गुड्स सेंड टू ब्रांच एट सीपी, सर इसको पहले आईपी बनाएंगे, आईपी दिया है तो ये सीपी है, एट कॉस्ट प्राइस है बेटा, रिसीट बाय। हाँ तो अपने को जब भी स्टॉक अकाउंट बनाना है, जो अपने को स्टॉक अकाउंट, स्टॉक डेटर अकाउंट और एक ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला, तो अपने को ये 3 अकाउंट बनाने बोला। तो स्टॉक में जब भी लिखेंगे सब कुछ आईपी वैल्यू पे होगा और उसका लोडिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में कैंसिल होगा। तो यानी आईपी ये सीपी भी जो भाई हमको ये आईपी पे चाहिए सर। तो सिंपल है ना सर, कॉस्ट पे 1/3% बोला और ये कॉस्ट का फिगर है, तो 3 लाख का 1/3 1 लाख, तो यानी 4 लाख इसका आईपी वैल्यू होगा। ठीक है सर। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ये देखो रिटर्न जो आया वो एट आईपी पे है। ठीक है सर। ब्रांच डेटर तुमको दिया है, ओपनिंग कैश सेल दिया है, रिटर्न फ्रॉम डेटर दिया है, ब्रांच एक्सपेंस डिस्काउंट अलाउड बेड डेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ब्रांच डेटर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, ब्रांच का डेटर का एक चेक आया था वो डिसऑनर हो गया और क्लोजिंग दिया है दोनों का, ब्रांच स्टॉक का भी और ब्रांच डेटर का भी, लेकिन ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग नहीं है। ठीक है सर, नहीं होगा, ये पहली बार ब्रांच को माल भेज रहा होगा, पिछले साल कुछ नहीं था, नहीं भेजा होगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात बताओ, स्टॉक अकाउंट से तो क्या निकलेगा, वो एक्स्ट्रा सरप्लस या डेफिशिएंसी, और डेटर अकाउंट से क्या निकलेगा सर, डेटर का आपको क्लोजिंग बैलेंस भी है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, लेकिन क्रेडिट सेल गायब है, वो निकलेगा, तो मतलब स्टॉक डेटर में से क्रेडिट सेल निकलेगा अपने यहाँ पे। ठीक है सर, वो क्रेडिट सेल आपका जाएगा स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि स्टॉक अकाउंट में कैश सेल हो या क्रेडिट सेल दोनों सेल आता है इस मेथड में। तो मेनली मेरा स्टॉक अकाउंट बनाना और डेटर अकाउंट बनाने का लॉजिक यही है, स्टॉक अकाउंट से सरप्लस या डेफिशिएंसी निकलेगा, डेटर अकाउंट से क्रेडिट सेल निकलेगा जो स्टॉक अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा सर हमको बोला है स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, सर ये जितना स्टॉक आइटम लिखेंगे इन सब का लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में कैंसिल होगा और वहां से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा। यही मेरा फंडा है। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट बनाना चालू किया, तो देखो ओपनिंग स्टॉक लिखा, ब्रांच में इस बार माल गया है 4 लाख का। ठीक है सर, लिख दिए। सर इसका आपको बोला है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, देखो यहाँ पे बोला है कहाँ गया, रिटर्न फ्रॉम डेटर, ये रहा 10,000 का माल वापस आया, तो स्टॉक बढ़ जाएगा ना, तो देखो स्टॉक बढ़ा दिए। इधर में सर आपका कैश में सेल हुआ है 2 लाख का, तो सर वो आपका स्टॉक को कम करेगा। क्रेडिट सेल आप डेटा अकाउंट बना के निकालोगे यहाँ से, है ना, तो वो आपका बाद में आएगा, यहाँ पे पुटिंग करेंगे उसको। अभी आपको बता रहे हैं यहाँ पे और क्या आ सकता है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक भी है, हाँ ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 2,500, तो वो भी लिख दिए।
अच्छा, ये एक बड़ा पंगा वाला चीज है। इधर देखो, एक चीज गौर करना। 3 लाख का माल आप भेजे थे ब्रांच में, हाँ माल रिटर्न कितना आ गया ब्रांच से? 10,000। 10,000 का रिटर्न आ गया, तो अभी भी ब्रांच के हिसाब से 2,90,000 का माल जाना चाहिए था। हाँ लेकिन आपका हेड ऑफिस बता रहा है कि 3,80,000 का माल अभी भी ट्रांजिट में, मतलब 3,80,000 का माल गया। ठीक है। क्या कुछ गड़बड़ है? आप तो 4 एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ ही आएगा आपका। 4 लाख का माल आपका अनुश्री, 4 लाख का माल आप आईपी वैल्यू पे भेजे हो, हाँ लेकिन ब्रांच को अब तक माल मिला कितना है? 3,80। तो 20,000 का माल अभी भी इन ट्रांजिट है। हाँ तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, वैसे इन ट्रांजिट भी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो स्टॉक अकाउंट का सारा एंट्री हो गया। हाँ ये 244 अभी निकला नहीं है, मान लिया एक बार निकल गया और हम लिख दिए क्रेडिट से। तो मेरा देखो यहाँ पे स्टॉक सरप्लस आ रहा है 82,000। इधर बैलेंस बचे तो स्टॉक सरप्लस, और अगर डेबिट में बैलेंस बचता तो, क्रेडिट में बैलेंस बचता तो डेफिसिट। स्टॉक डेफिसिट लिख देते उसको। तो स्टॉक अकाउंट बन गया। हाँ अब आ जाओ डेटर अकाउंट पे। सर आपका ओपनिंग डेटर कितना है? 50,000। क्लोजिंग डेटर है 36,500। पहले तो वो दोनों लिख दो। ये देखो, ओपनिंग डेटर 50,000, क्लोजिंग डेटर 36,500। ठीक है सर, आप इस बार कितना कलेक्शन फ्रॉम डेटर की हो? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 2.5 लाख है, तो सर वो भी आप डेटर के क्रेडिट में लिख दो। कितना बैड डेट, कितना डिस्काउंट अलाउड हुआ है? बैड डेट हुआ है 2,000 का, डिस्काउंट अलाउड हुआ है 1,500 का, वो भी लिख दो। तो देखो, बैड डेट 2,000 का, डिस्काउंट अलाउड 1,500 का। कितना माल ब्रांच रिटर्न फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना माल वापस आ गया, मतलब सेल्स रिटर्न कितना है? 10,000। कहाँ दिया है? तो आइए, रिटर्न फ्रॉम डेटर 10,000, तो वो भी लिख लिए। हाँ। और एक बात यहाँ पे बोल रहा है, चेक है कस्टमर का जो डिजाइनर हो गया, तो फिर से डेटर बढ़ जाएगा ना। हाँ डेटर जब चेक दिया होगा मेरे को, तो मेरा डेटर कम हुआ होगा। हाँ लेकिन वही चेक डिजाइनर हो गया, तो वापस उससे पैसा पाने लग गया मुझ डेटर से, तो हाँ फिर से डेटर को बढ़ा लिए 6,000 से। ठीक है, हाँ तो अल्टीमेटली 2,44,000 तुम्हारा क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर है। तो इसको ले जाके लिख दिए स्टॉक अकाउंट। ठीक है, हाँ वहां से सरप्लस आ गया था। अब क्या बनाना है? स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। जो इस बार माल भेजे थे 4 लाख का, है ना, हाँ उसमें कितना लोडिंग है? 1 लाख का। हाँ ये देखो, यहाँ पे 1 लाख का लोडिंग कैंसिल किया बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच खोल के। ठीक है, हाँ रास्ते में जो इन ट्रांजिट है 20,000, उसमें भी तो लोडिंग है। उसका लोडिंग, इस बार जो माल रिटर्न आ गया उसका लोडिंग, कितना का माल रिटर्न आया? कुछ नहीं है, ब्रांच से रिटर्न कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। ब्रांच देखो, डेटर ब्रांच को रिटर्न किया, वो अलग बात हो गया। ब्रांच हेड ऑफिस को कुछ रिटर्न किया है क्या? नहीं किया, तो वो नहीं है। सिर्फ इन ट्रांजिट वाले का लोडिंग कैंसिल करेंगे। हाँ। तो 1/3 अगर ऑन सीपी है, तो एसपी पे आईपी पे कितना होगा? 1/4। क्योंकि ये फिगर तो आईपी पे है, रिटर्न वाला फिगर तो। हाँ तो 5,000 का यहाँ पे लोडिंग कैंसिल किए। क्लोजिंग स्टॉक का भी लोडिंग यहाँ कैंसिल किए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर और क्या कैंसिल कर सकते हैं? स्टॉक सरप्लस में भी तो लोडिंग होगा। सारा फिगर अगर लोडिंग पे है बेटा, तो ये जो स्टॉक सरप्लस है ये भी लोडिंग पे होगा, तो उसको भी कैंसिल करो। तो उसका भी 1/4 कैंसिल कर दो। हाँ ठीक है, हाँ ये तुम्हारा पूरा कैंसिल हुआ। अल्टीमेटली ब्रांच पीएल का ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, हाँ अब अगर यह अकाउंट बनाने बोला नहीं, अगर बनाने बोलता वो होता ब्रांच पीएल,
बोला नहीं, अपने चौथा अकाउंट ये बनाते हैं, ये जीपी हाँ। यहाँ लिखते हैं 1,08,500 का। अब जो जो माल बेड डेप्ट हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, जो भी हुआ खर्चा लॉस, वो सब यहाँ लिखते हैं। हाँ एंड सर ब्रांच का खुद का 15,000 का भी खर्चा हुआ है, ये ना देखो दिया हुआ क्वेश्चन में, जो अपने कहीं लिए नहीं। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड 12,000 है ना, हाँ तो वो 12 यहाँ लिखते हैं। बेड डेप्ट का जो खर्चा हुआ, डिस्काउंट अलाउड हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, सब यहाँ लिखते हैं। हाँ अल्टीमेटली जो आता है वो होता है जनरल पे, जो तुमको बनाने बोला नहीं तुम बनाए नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। ये था ये सम्स। चलिए सर एक और करते हैं ईयर पेपर का। Max stores in Delhi operate a retail branch at Kolkata. All purchases are made by head office. यानी डिपेंडेंट मेथड है सर, वो डिपेंडेंट ही आएगा। इट चार्ज गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, सीपी पे 25% है। ब्रांच सेल गुड्स बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट एट आईपी वैल्यू। ब्रांच माल बेचता है आईपी वैल्यू पे और उसके ऊपर। आपको फॉलोइंग पर बोला है, प्रिपेयर दिया पर्टिकुलर स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। सर यहाँ तो डेटा वेटर भी बनाने नहीं बोले। क्यों नहीं बनाने बोला डेटा? क्योंकि क्रेडिट सेल गिवन है, नहीं क्रेडिट सेल गायब है। मतलब तुमको डेटा बनाने का मार्क्स देना नहीं चाहता था, तो तुमको ब्रांच डेटा वर्किंग में बनाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि सर क्रेडिट सेल तो मेरा वहीं से निकलेगा ना, हाँ और उसके बिना मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा नहीं। तो सर बनाना तो पड़ेगा ही, बट मार्क्स यहाँ बोला नहीं है बनाने, मतलब उसका मार्क्स नहीं चाहिए, वो वर्किंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है सर कोई बात नहीं, हो तो एक ही बात हो, बनाना तो है मेरे को। तो ब्रांच जब ओपनिंग स्टॉक दिए वो भी है, टाइपिंग दी है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार का गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया, कुछ बोला नहीं है, मतलब मान लेंगे आईपी पे दिए। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है यहाँ पे आईपी वैल्यू पे। ओपनिंग डेटर दिया है, कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल दिया है। अलाउंसेस टू कस्टमर, यानी यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड बोल रहे हैं, कस्टमर को डिस्काउंट दिए। कस्टमर से गुड्स रिटर्न आया, कस्टमर से कैश कलेक्शन हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया, आईपी वैल्यू, क्लोजिंग डेटर भी दिया। सर सब कुछ तो दे दिया है ना। ठीक है चलिए सर पहले स्टॉक अकाउंट बना लीजिए। तो आपने को बोला है स्टॉक एट ब्रांच ओपनिंग स्टॉक 25,000, देखो यहाँ पे 25,000 लिखा, और इस बार गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000। अच्छा ये एजम्पशन लिया है कि क्योंकि इसके ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है ना, बाकी सबके ब्रैकेट में एट आईपी लिख दिया जहाँ जहाँ लिखना था। देख लो क्लोजिंग स्टॉक में आईपी लिख रहा है, इस बार का गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट में आईपी लिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक में आईपी लिख रहा है, लेकिन इस बार जो माल भेजे वहां को लिखा नहीं है। ये लोग मान रहे हैं वो सीपी है, उसको हम आईपी में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब अगर तुम एज्यूम करते कुछ बोला नहीं हम इसको आईपी मानेंगे, तुम मान सकते थे एग्जाम में नीचे नोट के क्या आना पड़ता है, वी आर एज्यूमिंग दैट आईपी वैल्यू। ठीक है तो कर लो इसको सीपी से आईपी में कन्वर्ट। पहले 80,000 अगर है, ये ऑन सीपी है, तो 80,000 का 25% 20,000, तो ऐड करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। तो सर यहाँ पे देखो ले जाके इस बार का माल 1 लाख लिखा, ओपनिंग स्टॉक आईपी पे था 25 का 25 ही लिख दिया, कैश सेल यहाँ लिख दिया, क्रेडिट सेल तो डेटा अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा। ठीक है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट भी यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ लिख दिया, कस्टमर से माल रिटर्न आया वो यहाँ लिख दिया। सब आइटम मिला हुआ था, खाली ये स्टॉक डेटा ब्रांच डेटा अकाउंट से क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा। बाकी सब आइटम गिवन था, हम डिट्टो खाली पुटिंग कर दी, तो मेरा स्टॉक सरप्लस आया इधर में। ठीक है कोई बात नहीं। अब एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए। एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, 25,000 आईपी वैल्यू पे है, सीपी पे अगर मेरा 1/4 है तो आईपी पे कितना होगा 1/5, तो यानी ये 25,000 डिवाइडेड बाई 5 5,000। 4,000 कैसे? 150। एक मिनट पागल हो, 25,000 का 1/5 तो 5,000 ही हो। यहाँ देखो क्या किया है, यहाँ 25 ही लिखा है, बढ़िया लोडिंग लिखते हुए देखो क्या ब्लंडर किया। लोडिंग स्टॉक 20,000 मान के उसका 1/5 निकाला। क्यों 20,000 माना?
कहाँ से 20,000 आया उनके पास? दिमाग खराब है। ओ नहीं नहीं, वही बात है दिमाग, हाँ नहीं, गलती की है, ये तो गलती की है। हमको पहले क्या लगा ना, जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है ना उसको माइनस करके लिया हो, लेकिन नहीं बेटा, तो उसको तो बिल लोडिंग इधर कैंसिल तो की है। 5,000 लॉस्ट इन ट्रांजिट था ना, हाँ उसका लोडिंग तो देखो ना, डेबिट साइड में कैंसिल किया है 1,000 रुपये, तो मतलब उसमें से माइनस तो नहीं किया, और ओपनिंग स्टॉक में से क्यों माइनस करेगा लॉस्ट इन ट्रांजिट? पागल लोग। ठीक है, ये 25,000 रुपये हो गए, ये 5,000 होगा, ठीक है ठीक। हाँ 1 लाख में तो तुम खुद ही लोडिंग निकाल के 20,000 ऐड किए थे, तो वो 20,000 लोडिंग यहाँ कैंसिल कर दी। स्टॉक सरप्लस तुम्हारा 17,000 है, तो 17,000 का 1/5 निकाल के यहाँ लोडिंग कैंसिल कर दी। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000, तो उसका लोडिंग यहाँ कैंसिल कर दिए। ठीक बात, हाँ सब मिल गया। हाँ तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा यहाँ से? ब्रांच पीरियड, तो ब्रांच पीरियड यहाँ पे लिख देंगे। सर डेटा अकाउंट बनाना पड़ा, तो जो लोग भी बनाया वर्किंग में, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल बोल के, ठीक बात। तो ये वो ओपनिंग डेटर 15,000, क्लोजिंग डेटर 20,000 क्वेश्चन में गिवन है, ये ना ओपनिंग डेटर 15,000 और क्लोजिंग डेटर 20,000, इसको यहाँ कैंसिल कर दिया। माल जितना रिटर्न आया डेटर से यहाँ लिख दिया, डेटर को अलाउंसेस दिया है, डिस्काउंट अलाउड यहाँ लिख दिया, कैश कलेक्शन यहाँ लिख दिया, अल्टीमेटली क्रेडिट सेल आ गई। ठीक, तो दोनों सम एकदम इजी स्टॉक डेटा मेथड का। चलो अब एक डेटा मेथड का सम भी देखते हैं। ये भी 2017 में भी स्टॉक डेटा मेथड आया हुआ है, ये आई थिंक डेटा, हाँ ज्यादातर स्टॉक डेटा भी आता है। ब्रांच का फाइनल अकाउंट मेथड अपना बाकी है भी बताना, हाँ तो वो अभी हम कर नहीं रहे उसका सम। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, फाइनल अकाउंट मेथड बताते हुए साथ साथ में ईयर पेपर का 2 सम्स कर लेंगे। ये रहा ब्रांच अकाउंट वाला मेथड, 2016 में आया। यहाँ चलो करते हैं। यहाँ बोले हेड ऑफिस ऑफ कंपनी एट कोलकाता इनवॉइसेस गुड टू देयर रांची ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20% विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल गुड एट कॉस्ट प्लस 40% ऑन कैश बेसिस ओनली। बेचने कैसे बोल रहा है? कॉस्ट प्लस 40% पे, और दे रहा है कॉस्ट प्लस 20% पे, यानी ये आईपी वैल्यू है हाँ और ये सेल वैल्यू है। अब आपको बोला फॉलोइंग द प्रिपेयर रांची ब्रांच अकाउंट, तो बता दिया ना कौन सा मेथड फॉलो करना है। चलिए सब कर लीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक दिया आपको आईपी वैल्यू पे, गुड सेल टू ब्रांच दिया आईपी वैल्यू पे, सेल बताया, और पूरा सेल कैश बेसिस है कि उधार है, क्योंकि इसमें अपने उधार सेल नहीं लेते। हाँ ब्रांच मेथड में अपने कैश सेल और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर लेते, क्रेडिट सेल नहीं लेते। और स्टॉक डेटर मेथड में सर हम लोग दोनों सेल लेते हैं, कैश कलेक्शन नहीं लेते स्टॉक अकाउंट। ठीक बात, हाँ ठीक है सर। तो आपको यहाँ पे वैसे ऊपर एक बात बोल दिया कि पूरा का पूरा सेल ही कैश बेसिस पे, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को इंस्ट्रक्शन ही देके रखा है कि माल कैश में बेचो, उधार में नहीं बिक रहे। तो यहाँ खाली सेल बोला, कौन सा सेल है बोला नहीं है, बट सर ऊपर तो बोल दिया ना कि पूरा सेल ही कैश बेसिस पे होता है। तो ये पूरा का पूरा कैश सेल है, हाँ तो ये आएगा पूरा का पूरा हाँ आएगा। चलिए सर सम बनाते खत्म करते हैं। तो देखो मेरे को ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, स्टॉक या डेटा जिसका भी ओपनिंग बैलेंस है सब आएगा। हाँ सर यहाँ डेटा का कुछ ओपनिंग दिया ही नहीं है आपको, सर डेटा हो भी नहीं सकता है, पूरा का पूरा माल कैश में बेचे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 36,000, तो देखो लिख दिए, तुरंत उसका लोडिंग यहाँ कैंसिल कर दी। ठीक बात, हाँ कैसे कैंसिल करेंगे? सर आप देते हैं कॉस्ट प्लस 20%, मतलब सीपी पे 1/5, तो एसपी पे हाँ। कितना होगा? आईपी पे 1/6 1/6, तो 36,000 का 1/6 6,000। हाँ ये रहा। इस बार कितना का माल भेजिए? 1,08,000 का। ये देखो
उसका भी लोडिंग कैंसिल कीजिए। 1,08,000 का 1 डिवाइडेड बाई 6 18,000। ठीक है। हाँ आप जो भी खर्चा किए हैं सबको टू बैंक बोल के लिखिए। आप वहाँ पे एक्सपेंसेस फॉर ब्रांच सैलरी किए और अदर एक्सपेंसेस किए तो वो दोनों भी लिख दीजिए 10,000 और 4,000। ठीक है। हाँ इसके अलावा आपको बोला कैश सेल हुआ 1,68,000 का, वो भी लिख दिए 1,68,000। अब यहाँ पे एक मजेदार ट्विस्ट दिया, बोल रहा है ये सब करने के बाद तुम्हारा ब्रांच का जो तुम मैनेजर था ना उसको तुम 5% कमीशन दे रहे हो ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो सर जो प्रॉफिट आ रहा है उसका इंटू 5/100 कर लीजिए, है ना। हाँ लेकिन यही आफ्टर चार्जिंग बोल देता तो प्रॉफिट सब 5/105 कर देते। आई रिपीट, मेरा बात सुन लेना। कमीशन वमीशन या मैनेजर को रेम्यूनरेशन देने के लिए दो टाइप का कहानी देता है। बोलता है मैनेजर को 5% कमीशन दो ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उसका कमीशन माइनस करने के पहले तक जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 5% दो। तो सर ठीक है ना, जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है इंटू 5/100 कर लेगा। ठीक है। लेकिन यही बोल दिया अगर 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसका 5% दो, तब क्या करेंगे इंटू 5/105 कर लेंगे। क्योंकि बिफोर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट बाई 100, और आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। मेरा बात क्लियर गया। हाँ तो यहाँ पे तो सर बिफोर चार्जिंग बोला है, झमेला नहीं है, तो सर खत्म कीजिए। तो इधर वाला क्रेडिट साइड जोड़े तो 1,92,000 आ रहा है, उसमें से 36,000 माइनस किए, 1,08,000 माइनस किए और ये खर्चा माइनस किए 14,000। कितना आएगा 1,92,000 में से 36 माइनस करो, 1,08,000 माइनस करो और 14,000 माइनस करो। $34,000। ठीक है। हाँ 34,000 का 5% देने को 5/100, क्योंकि यहाँ पे बोला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो 1,700 रुपये आया। ठीक है। हाँ और यही अगर आफ्टर चार्जिंग बोल देते तो हम क्या करते, 34,000 इंटू 5/100 प्लस 5 यानी 105, जो फिगर आता वो लिख देते। ठीक है। हाँ अब अल्टीमेटली जो बचता वो मेरा ब्रांच पीएल बचता। हाँ हो गया। ठीक है। हाँ ये था आपका डेटा मेथड, सॉरी हाँ डेटा मेथड। एक सम और देखते हैं अगर डेटा मेथड कहीं मिल गया। डेटा मेथड आता कम है, ज़्यादातर क्या आ रहा है ना, स्टॉक डेटा मेथड ही आ रहा है। ये देखो ये आया डेटा मेथड का एक और क्वेश्चन। 2015 में भी लगातार 2 साल डेटा मेथड ही आया था, 15-16, और उसके बाद से 17-18 2 साल लगातार स्टॉक डेटा है। तो देखना पड़ेगा 22 में, 2 साल करके क्यों कर रहे हैं। देखना पड़ेगा 22 में क्या आया था। ठीक है चलो। आकाश लिमिटेड सेंड गुड्स टू मालदा ब्रांच एट आईपी वैल्यू 20% प्रॉफिट ऑन सच इनवॉइस, यानी 20% ऑन आईपीए। ठीक है सर। ब्रांच सेल्स एट पैरिटी इन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट। ठीक है, ब्रांच उधार में भी बेचता है और कैश में भी बेचता है। आपको बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, यानी खाली ब्रांच अकाउंट बनाने बोले, यानी ये डेटा मेथड है। आपको ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच दिए, आपको क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच दिए, आपको गुड सेंड टू ब्रांच दिए लेकिन वो एट आईसीपी है, बाकी दोनों देखो आईपी पे है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे है, लेकिन इस बार जो माल गया वो सीपी पे है, जिससे उसको आईपी का बना लेंगे हम। कितना बनेगा 2,40,000 ऑन सीपी है, लेकिन परसेंटेज ऑन आईपी है 20% ऑन आईपी। मतलब सर आईपी पे 1/5 है तो सीपी पे कितना होगा 1/6। हाँ ओ सीपी पे 1 हो जाएगा, उल्टा आना है बेटा। हाँ 1/4 तो 2,40,000 का 1/4 3 लाख। 3 लाख तुम्हारा इस बार का माल गया आईपी वैल्यू पे। ठीक है।
इसके अलावा सर हमको और क्या डेटा दिया है? गुड्स रिटर्न बाई हेड ऑफिस, वो भी आईपी वैल्यू पे है। कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल दिया, हमको क्रेडिट सेल से यहाँ मतलब नहीं है। वो डेटर अगर हमको कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया होगा तो हमको क्रेडिट सेल से मतलब होगा, नहीं तो नहीं मतलब होगा। ठीक है सर। ये रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, बैड डेप्ट है, ये रहा। कैश रिसीव फ्रॉम भी कस्टमर दे दिए, ठीक है ना। इसके अलावा सर हमको ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दे दिए। मतलब डेटा अकाउंट बनाना भले ही पड़ जाए, लेकिन डेटा अकाउंट बनाने का कोई काम नहीं है ना। और आपको सैलरी एक्सपेंसेस भी दिए। तो सर ठीक है, ये देखिए अब आप सब बनाना चालू किए। तो देखिए आप ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था? 4000 और ओपनिंग डेटर कितना है? 46,000। ये दोनों को यहाँ पे लिख दिए। डेटा 50,000 कैसे? अच्छा, ओपनिंग डेटा 50,000 है सर, क्लोजिंग डेटा है 46,000। ओपनिंग डेटा 50,000 है, तो देखो दोनों को ओपनिंग लिख दिए। इस बार जो माल गया देखो उसको आईपी ऐड करके 3 लाख लिख दिए, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर लिख दिए। क्योंकि तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,250 और क्लोजिंग डेटर 46,000, ये दोनों भी लिख दिए। ठीक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया है, कैश सेल दिया है, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 3,25,000 है और कैश सेल है मेरा 3,40,000। तो देखिए सर वो भी लिख दिए, कैश सेल और कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करना है सर? और क्या बच गया लिखने के लिए? सर जितना खर्चा किए हैं वो भी लिखिए। तो देखो यहाँ पे बोला है सन्ड्री एक्सपेंसेस किए हैं तुम 75,000 ब्रांच के लिए, तो टू बैंक बोल के वो भी लिख लीजिए 75,000, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मोटा मोटी तुम्हारा आइटम सारा लिखना हो गया। अभी क्या करना है सर? लोडिंग कैंसिल कीजिए एक एक का पकड़ पकड़ के। ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग होगा, हाँ सर। तो 4,000 आईपी वैल्यू और मेरा आईपी का परसेंटेज क्या था? 1/4। तो 4,000 का 1/4 निकालिए। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट में कुछ गड़बड़ हुआ। आईपी तो 1/5 है ना बेटा, और ये तो फिगर भी आईपी पे ही है ना, तो 4,000 का 1/5 निकालिए। हाँ, तो देखिए 800 का लोडिंग कैंसिल किए, ठीक है। से इस बार माल भेजे थे 3 लाख, तो उसका भी लोडिंग कैंसिल कीजिए। आप निकाले थे 60,000 लोडिंग, ये देखिए कैंसिल कर दिया। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दिया, वो आपने मिस आउट किया आइटम कहीं पे, ये रहा। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 20,000, तो सर वो भी आप क्रेडिट में लिखिए, ठीक है। कस्टमर भी रिटर्न किया तो वो भी इधर लिखिए। सर कस्टमर रिटर्न यहाँ क्यों आएगा? रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स तो एक आना नहीं चाहिए यहाँ पे, बात तो सही है, यहाँ क्यों नहीं है? रिटर्न फ्रॉम कस्टमर तो 7,000 है, तो यहाँ पे 1,000 ही कैसे लिया भी तो फिगर कैसे लिया? ये 1,000 कहाँ से ले आया? क्या क्या करता है, नहीं लोग कुछ भी कर देता है। ये 1,000 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ नहीं आएगा ये। अब क्या करना है सर? ये क्लोजिंग स्टॉक जो आपका 4,200, उसका लोडिंग कैंसिल कीजिए। ये देखो 4,250 का लोडिंग कैंसिल किया। $20,000 का सामान है, एचओ को वापस रिटर्न भेजा है ना ब्रांच, उसका भी लोडिंग कैंसिल किया। ये रिटर्न फ्रॉम कस्टमर का भी लोडिंग कैंसिल किया, कमाल है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर यहाँ आएगा ही नहीं, जबरदस्ती डाल, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। सारा आइटम पुटिंग हो गया, आप जनरल पीएल निकाल लीजिए। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर यहाँ 7,000 लिखा, ये 1,000 क्या चीज का लिखा? कोई और
कहीं ऐसा तो नहीं है ना कोई कस्टमर ब्रांच को हेड ऑफिस को डायरेक्ट रिटर्न भेजे, क्योंकि अगर वैसा कोई रिटर्न है तो आएगा यहाँ पे। ठीक बात। तो ऐसा तो लिखा नहीं है। देखते हैं ना कोई आइटम छूट तो नहीं रहना अपने। ऐसा कोई आइटम बोला नहीं, मेरे को लगता है यहाँ नोट में कहीं देना था, लोग मिस आउट किए। ठीक है ना। अगर बेटा जी यहाँ बोलता कोई कस्टमर है जो ब्रांच को रिटर्न नहीं भेजा, डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न भेज दिया, हाँ तो हिसाब से हम क्या मानेंगे, हमको ब्रांच ही रिटर्न भेजा एक तरीके से। हाँ मेरा काम ब्रांच को माल भेजा था, ब्रांच हमको रिटर्न करता तो हम लिखता है ना। हाँ ब्रांच भी आगे कस्टमर को माल भेजता है। नॉर्मली कस्टमर ब्रांच को रिटर्न कर देते हैं, जो हमको लिखना नहीं होता। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में दे दे कि कस्टमर डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, ठीक है ना, ये हो सकता है। हाँ वो हमको लिखना चाहिए, क्योंकि हम मानेगा कि कस्टमर ब्रांच को रिटर्न नहीं करके डायरेक्ट मेरे को किया, मतलब हम मान रहा है ब्रांच ही मेरे को रिटर्न भेजा। लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा 1000 रुपये का कोई आइटम है नहीं। आई थिंक 1000 का तो एक ही आइटम है, वो बेड डिप है ना। हाँ 1000 का तो कोई आइटम ही नहीं है। कहाँ से लोग कुछ भी उठा के लिख ले। माइट भी आइटम मिस आउट हुआ क्वेश्चन में। अगर होता तो ये करते कि जो माल कस्टमर डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया वो यहाँ लिखते और उसका लोडिंग भी कैंसिल करते। ठीक है। हाँ ये लोग मेमोरेंडम डेटा अकाउंट बनाया है। आई डोंट थिंक क्यों बनाया, जरूरत नहीं था, लेकिन एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चन में मांगा नहीं है। क्वेश्चन में क्या मांगा है तुमसे, खाली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। ठीक बात। लोग वर्किंग में बनाया है, हालांकि बनाया क्यों, क्रेडिट सेल निकालने के लिए। क्रेडिट सेल तो गिवन है क्वेश्चन में, तो निकाला क्यों। तीन 3,40,000 गिवन तो है, पागल लोग हैं। 3,40,000 देखो गिवन है, और यहाँ देखो क्या लिखा है, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर कैसे हो सकता है जब क्वेश्चन में गिवन है। तो इन लोग को ज्यादा काम करने का शौक है, फालतू करने के लिए। ये बनाने का कोई जरूरत। ठीक है। हाँ तो ये हुआ तुम्हारा ये चेक। ओ नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक होता। देखो ये लोग ब्रांच डेटा अकाउंट बना के क्या निकाला है। ब्रांच डेटा अकाउंट बहुत साइड मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि सारा आइटम पता था, ओपनिंग पता है, क्रेडिट सेल पता है, कैश कलेक्शन पता है, कितना माल रिटर्न आया वो पता है, डिस्काउंट अलाउड भी पता है, बेड डेट भी पता था, है ना, और बैलेंस शीट भी पता था। फिर भी इधर बैलेंस बच गया। ये ही बैलेंस बचा जो ये लोग मान लिया कि ये माल डायरेक्ट डेटा एचओ को भेज दिया होगा। मतलब अच्छा। ये अकाउंट बनाया ये चेक करने के लिए कि ऑटोमेटिक अगर बहुत सारे मैच हो जाता ना, हाँ तब तो कोई बात नहीं था, ये अकाउंट बनाने का कोई रूल नहीं था। हाँ लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि मेरे ये बहुत सारे मैच नहीं हुआ मेमोरी ब्रांच डेटा अकाउंट का, हाँ मतलब इसमें अगर बैलेंस यहाँ बच रहा, मतलब कस्टमर डायरेक्टली माल वापस भेजे। यही 1000 रुपये लोग यहाँ पे लिए। ठीक है। जो हम बोला ना गिवन होता, वो हाँ। गिवन है नहीं, वो निकाला है ये लोग। अगर डेटा अकाउंट का बहुत सारे मैच हो जाता ये कोई झमेला नहीं होता, क्योंकि डेटा अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है, मतलब मान ले रहे हैं कि उतना माल रिटर्न तो आया है, बट ब्रांच जब देखा कि मेरे पास तो रिटर्न आया नहीं, तो ब्रांच क्या बोला, अच्छा वो डायरेक्ट एचओ को रिटर्न कर दिया होगा, तो वो एचओ में लिख दिया। ठीक है। हाँ तब फिर उसका लोडिंग भी कैंसिल होगा। अनुश्री ये बात क्लियर है जो हम बोला अभी। हाँ जी। ये आपका डेटा मेथड। तो अपने ईयर पेपर देख लिए 2014-15 तक का, और इससे बैक जाने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फाइनल अकाउंट वाला मेथड कराएगा, एंड अपने उसका भी साथ साथ ईयर पेपर करके उस चैप्टर को, इस चैप्टर को यहाँ डन कर। तो अपना ब्रांच डन, अपना डिपार्टमेंट डन, अपना हायर परचेज डन, अपना इन्वेस्टमेंट डन, अपना पीएल प्रायर डन, वो प्री पोस्ट वाला, हाँ मोटा मोटी अपने सब डन। अब अपने खाली बचा कहाँ पे है, पार्टनरशिप वाला पार्ट। ठीक है। हाँ वहां घुसेंगे और ये सब्जेक्ट खत्म। वी आर ऑन ट्रैक। और मैथ्स में भी अपने वहां पे सेंटर में रिलेशन कर लिए थे, कोरिलेशन कर लिए थे, हाँ इंडेक्स नंबर कर लिए थे,
हाँ मेरे को टाइम सीरीज कराना है वहाँ पे, ठीक है? हाँ सर। चलो फिर, थैंक यू।